नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट होने के बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 30 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में हम हेराल्ड पुस्तक के 31वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आप राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से आप देख सकते हो। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट जीके का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये प्रथम भाग है जिसमें सामान्य ज्ञान के 15% दिए गए हैं। और ये पहला प्रश्न आपका है कि सन 1857 के विद्रोह का एक कारण राज्य अपहरण की नीति, यह आपको बताई गई है राज्य हड़प की नीति के नाम से। उसको लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, ये बार बार बताया गया है। कौन था, जिसका कार्यकाल था, क्या था, 1857 से पहले था, कौन, कितना था, 1848 से लेकर 56 तक उसका कार्यकाल था। उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसने राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। और सर्वप्रथम किस सिद्धांत से राज्य हड़प नीति अपनाई, तो गोद निषेध के सिद्धांत से अपनाई थी। और सर्वप्रथम आपके सतारा का अपहरण किया गया, किसका, सतारा का। और अवध को किस सिद्धांत से हड़पा गया था, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था। यहाँ पे कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और क्रांति के समय यदि बात करें गवर्नर जनरल की तो वो कौन था, कैनिंग था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, शनि, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो शनि को तो क्या कहते हैं, वलय युक्त ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, कौन सा होगा, शुक्र ग्रह होगा। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह आपके मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाबू जगजीवन राम। तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बारदौली आंदोलन चलाया था। और बारदौली की महिलाओं द्वारा ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। कौन थे वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित है, बानरवापारा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क, अचानकमार वन्य प्राणी अभ्यारण्य या कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में कौन सा है इनमें से, तो राजस्थान में आपका रणथंभौर नेशनल पार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी है। कौन सी पहली बाघ परियोजना राजस्थान की, ये है रणथंभौर नेशनल पार्क है। और राजस्थान में वर्तमान में कुल 5 बाघ परियोजना बन चुकी है। और रणथंभौर में प्रसिद्ध, भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ICS के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो ICS के पहले भारतीय सदस्य थे आपके टैगोर। कौन से टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, तो कौन से थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। वह भारतीय सदस्य जो इंजीनियर, टेक्नोक्रेट व मैसूर रियासत के दीवान थे। कौन थे, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट और मैसूर रियासत के दीवान भी, MS विश्वेश्वरैया, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले या विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मैसूर राज्य के दीवान और इंजीनियर, टेक्नोक्रेट MS विश्वेश्वरैया थे। सफरेज आंदोलन चलाया गया, किस कारण चलाया गया, मताधिकार के लिए, क्रांति के लिए, बाल विकास के लिए या कपड़ों के लिए। तो सफरेज आंदोलन आपके मताधिकार के लिए चलाया गया। भारत वापसी पर काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा का निर्णय गांधी जी ने कब लिया, तो भारत वापसी पर लिया था। भारत वापस कब आए थे गांधी जी, तो 1915 में भारत वापस आए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1913 में गांधी जी ने कहाँ पर लुंगी कुर्ता पहनने का निर्णय लिया था, ये लो, डरबन, जोहान्सबर्ग, इंग्लैंड, साबरमती। तो लुंगी कुर्ता पहनने का निर्णय कहाँ पर लिया था गांधी जी ने, डरबन में लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी, बिल्कुल
यह कला सबसे पहले किस युग में विकसित हुई थी? निम्न पाषाण, पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, ऊपरी पुरापाषाण या नवपाषाण युग? तो बर्तन बनाने की कला आपके नवपाषाण युग में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। सिकंदरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व ज्ञान केंद्र के रूप में हुई। यह कहाँ स्थित है? तो सिकंदरिया आपके मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भीमबेटका की गुफा चित्र कहाँ मिले हैं? भारत, चीन, श्रीलंका या यूरोप? तो भीमबेटका गुफा के चित्र भारत में मिले हैं, परंतु ध्यान रहे इस बार एसएससी जीडी की एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना, भारत के मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश के अंतर्गत आती है? मिस्र, इराक, ईरान या फ्रांस? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता या जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं किस देश में आती है? इराक में आती है। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? जिसका दूसरा नाम भी है कौन सी? सुमेरियन भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। समय का उपयुक्त विभाजन किस राजा के उत्तराधिकारियों ने अपनाया था? सिकंदर, नेपोलियन, जिमरिलक या उरुक? तो समय का उपयुक्त विभाजन आपके सिकंदर ने अपनाया था। और इसके साथ ही जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव्य, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम को जल में डालने पर आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एस किस तत्व का चिन्ह या संक्षिप्त नाम है, प्रतीक चिन्ह है एस? सोडियम, सिल्वर, सल्फर या सिलिकॉन? तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सोडियम का होता है आपका Na। क्या होता है? Na होता है। सिल्वर जिसे हम चांदी बोलते हैं उसका प्रतीक होता है क्या होता है? Ag होता है। सिलिकॉन का प्रतीक होता है Si। तो S किसका होगा? S आपका सल्फर का होगा। और सल्फर का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय कौन सा है? इसमें से ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक इनमें से रेडियो सक्रिय होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कौन सा होगा? ड्यूटेरियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए? तो आपके ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है सर्वाधिक? तो इसका सर्वाधिक स्रोत होता है आपका टमाटर। टमाटर में ये सर्वाधिक पाया जाता है। चीनी को सफ़ेद करने में किसका प्रयोग किया जाता है? CaCO3, CaOCl2, NaHCO3 या CaSO4? तो चीनी को सफ़ेद करने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट या एसिटिलीन? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो सोडियम बेंजोएट के रसायन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेलाइक अम्ल? तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करेंगे। कागज क्या होता है? कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप तो आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये होते हैं। प्राकृतिक रेशा भी नहीं हो सकता। तो कागज क्या होता है? कागज प्लास्टिक भी नहीं होता है। तो कागज आपका सेल्यूलोज का शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एल्यूमिनियम और लोहे की छड़ को एक साथ गर्म करने पर कौन अधिक फैलेगा? तो लोहा अधिक फैलेगा। एल्यूमिनियम और लोहे की छड़ को हम एक साथ गर्म करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्यता की बात करें तो धातु को लंबा कर सकते हैं पतले तार के रूप में। और वो सर्वाधिक गुण किस में पाया जाते हैं? आपके सोने में पाया जाता है। सोने में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है? पारा, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट या साधारण नमक? तो सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और साधारण नमक तीनों क्या विद्युत अपघट्य संभव है इनका, परंतु पारा का संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन संभव है, किसका संभव है इनमें से ये बताना? तो पारे का नहीं होगा, अभी अभी पता है हमें। तेल का भी नहीं होगा, आश्रित जल में भी नहीं होगा। तो कॉपर सल्फेट ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
सोने की शुद्धता को किस में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और सर्वाधिक शुद्ध, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। और ज्यादातर आभूषणों में 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर 20 का भी कर सकते हैं, वो दुकानदार पर निर्भर करता है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतर चट्टानों में आपके सिलिकॉन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर या फास्फोरस? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा पाया जाता है? इनमें से स्वतंत्र अवस्था में आपका सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। बाजार में बिकने वाले 18 कैरेट के मानक स्वर्ण में होता है, ये लो अभी बताया था कि 22 कैरेट का होता है, 20 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, वो बनाने वाले पर निर्भर करता है। तो यदि 18 कैरेट सोना होगा तो उसमें क्या होगा? कुल कितना होता है? कुल 24 कैरेट होता है। तो 18 कैरेट यदि सोना होता है कितना? 6 कैरेट भाग मिलाना पड़ेगा, अन्य धातु मिलानी पड़ेगी उसमें। तो 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट आपके लोहे का अयस्क होता है। और लोहे का प्रतीक क्या होता है? एफ ई, जिसे हम फेरस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किससे निर्मित बर्तन में जिंक क्लोराइड का घोल नहीं रखा जा सकता? एल्यूमिनियम, सोना, लेड या चांदी? तो एल्यूमिनियम के बर्तन में आपके जिंक क्लोराइड का घोल नहीं रख सकते। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? एस्टेटिन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम या जिरकोनियम? तो जिरकोनियम आपका रेडियो सक्रिय नहीं है, बाकी तीनों क्या है? रेडियो सक्रिय धातुएं हैं। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 1 लाख। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो इनमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999। इन्हें घटा दो, आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 10 में से 1 घटेगा, सॉरी 10 में से 9 घटेंगे 1, 9 में से 9 घटेंगे 0, 0, 0 और यहाँ पे 9। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश ने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ठीक है, 20 दर्जन खिलौने खरीदे, मतलब कुल कितने खिलौने खरीदे उसने? कुल खिलौने खरीदे 20 दर्जन। एक दर्जन में 12 खिलौने होते हैं, तो 20 दर्जन में हो जाएंगे 240 खिलौने। 12 को 20 से गुणा करेंगे तो अब वह प्रति दर्जन 375 रुपये की दर से खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 375 को 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 और 1 7, 7500 रुपये में खरीदता है। अब ये बोलता है कि 33 रुपये प्रति खिलौने की दर से, तो खिलौने खरीदे उसने 240, अभी अभी हमने ज्ञात किया है, और 33 रुपये एक खिलौने का मिलता है उसे, तो कितना हो जाएगा? 0, 24 3 72 और 24 3 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 79। तो 7920 में बेचता है और 7500 में खरीदता है, तो लाभ कितना होता है? 420 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7500 और गुणा करना है आपको किससे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 14 3 42, 140 बार, और 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपका 25 बार, 25 3 75। 140 में भाग देना है 25 का, कितनी बार जाएगा? 140 बट्टे 25। तो 25 पंजे कितने होते हैं? 25 पंजे 125 होते हैं। 140 में से 125 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा। दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 25 छक्के 150, 5.6%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ये क्या होता है? लाभ होता है उसे। एक मिनट, यदि 4 वर्षों में 100 बढ़कर 200 हो जाए तो इसे 800 होने में कितना समय लगेगा? 4 वर्षों में 100 बढ़कर कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ठीक है, यानी दुगुना होता है, पहले 100 था अब दुगुना हो गया। ठीक है, 1 का 2 होता है, दुगुना होता है। 4 वर्षों में दुगुना होता है, तो 800 का मतलब 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ये 2 की कितनी घात है?
हम कह सकते हैं इसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 घात है। और जो घात दी गई है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आए तो ऐसा ही करना, यदि घात दी गई है तो उस घात को आगे वाले समय से गुणा करवा दो। तो 4 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 12 वर्षों में ये हो जाएगा आपका 8 गुना मतलब 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण ए का मान 85% है तो कोण डी का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस प्रकार, देखिए ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। तो यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ये ए और डी दोनों एक ही भुजा पर कोण बनते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये बोल रहा है कि कोण ए का मान 85 डिग्री है, इसका 85 है, तो इसका कितना होगा, दोनों का 180 होता है तो 180 में से 85 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 95 डिग्री आएगा कोण डी का मान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। त्रिभुज ए एक्स बी की भुजा ए बी उपरोक्त वर्त का व्यास है तो कोण ए एक्स बी का मान क्या होगा। तो देखिए जहां पर एक वर्त के व्यास से जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो ये एक वर्त का व्यास है और इससे एक त्रिभुज बनता है तो ये अक्ष वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। और कोण पूछा कौन सा, ए अक्ष और बी, ये कोण ही पूछा तो ये कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 15% 60% का कितना प्रतिशत है, या हम ये कह सकते हैं कि 15 60 का कितना प्रतिशत है। तो 15 बटे कुल संख्या कितनी होगी 60, गुणा किससे करवाना 100 से। 15 एकम 15, 15 चौके 60 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेंगे 25 चौके 100, 25% होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 70 का कितना प्रतिशत है, 46 सही 1/5। 46 सही 1/5 का मतलब क्या होगा, 46 सही 1/5 का मतलब होगा आपका, इसे साधारण बीन में बदलो। 46 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 23, 230 और 1 कितने हो जाएंगे 231। 231/5 है और इसमें भाग देना है आपको 70 का और गुणा करवाना 100 से। 70 का भाग देने का अपना नियम गुणा में बदल कर 70/1 को 1/70 लिख देंगे, गुणा करवा दो 100 से। 231/5 गुणा 1/70, क्योंकि भिन्न की संख्या है 1/70 और गुणा करवाना है हमें 100 से। अब काट लेते 0 से, 0 को काट लेंगे, 5 से इसे 2 बार काट लेंगे। ठीक है, और 7 का भाग देंगे 231 में कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 2 से असफल बचेंगे और 1 उतारेंगे, 7 3 21, 33 बार, और 33 के दुगुना कितना होगा 66% है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 1/4 को 25/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 1/4 है और भाग देना कुल संख्या का 25/9 का, और 25/9 का भाग देने का अपना नियम गुणा में बदलो और 9/25 लिख दो और गुणा करवा दो 100 से। 25 से 100 4 बार और 4 से 4 कैंसिल, तो कितने बच गए 9%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचा, तब उसे इसके मूल्य की 1/4 हानि हुई। 1/4 हानि का मतलब क्या होता है, 1/4 हानि का मतलब होता है 25% की हानि, क्योंकि 1/4 को हम 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता, 25% की हानि हुई है। तो उसका मूल्य क्या होगा, 25% की हानि मतलब क्रय मूल्य 100% होता है, 25% की हानि मतलब 75%। तो 7,200 ये कितना है 75% है, हमें ज्ञात करना है इसका 100% गुणा 100। अब हम क्या करेंगे 3 से काट लेंगे, 3 से ये कटेगा 24 बार तो 2,400, और ये 3 से कटेगा 25 बार, 25 गुणा 100, और 100 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 2400 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 चौके कितने होते हैं 96, तो 9,600 होगा उसका क्रय मूल्य। किस ऑप्शन में दिया गया है 9,600, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1 रुपये में 12 संतरे बेचकर एक आदमी 20% की हानि उठाता है। 20% लाभ पाने के लिए वह आदमी 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो 1 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 संतरे का मूल्य हो जाएगा आपका
1/12। और यह कितना है, यह उसका 80% है। और ज्ञात क्या करना, 100%। 100% नहीं ज्ञात करना, कुल मूल्य पूछता तो हम 100/80 लिख देते, परंतु 20% लाभ भी तो दिलाना है। 20% का लाभ का मतलब 120, तो 120/80। अब क्या करेंगे हम, 0 से 0 को काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे, कितना आया 1/8। पहले मूल्य था 1/12, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच रहा था, 12। अब 1/8 का मतलब 1 रुपये में 8 संतरे बेच रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दुगुना है। लाभ हानि से दुगुना मतलब 2 रुपये का लाभ हुआ तो 1 रुपये की हानि हुई। और किस अंतर पर हुई, तो यह हुई आपके 600 रुपये में बेचेगा तो हानि होगी, 840 में बेचेगा तो लाभ होगा। तो यह अंतर कितने का होगा, 3 रुपये का होगा। और यहाँ पे अंतर हो जाएगा आपका 240 का। तो 3 बराबर 240 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 80 रुपये होगा। तो 80 रुपये की क्या हुई, हानि हुई इसे। और 2 का मतलब 80 दूने 160, 160 रुपये का लाभ होता है। तो 600 रुपये में बेचता है और 80 की हानि, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 680। और इधर से देखें तो 840 में बेचता है, 160 का लाभ, 840 में से 160 घटाएंगे तो 680 का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पे तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला। तो आपको बताया गया है कि जब दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है, दोनों समान होते हैं तो निश्चित रूप से क्या होती है, हानि होती है। कितनी हानि होती है, तो यह आपकी 20 और 20 हानि बट्टे क्या करना आपको 100। 0 से 0, 0 से 0 कितनी होगी, 4% की हानि होगी। मतलब 96% पर बेचा जाता है, 4% की। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक को 12,000 में बेचा जाता है तो 2 को कितने हज़ार में बेचा जाएगा, 24,000 में बेचा जाएगा। और हानि कितनी होती है, उसे हानि होती है 4% की, तो कितने में बेचा गया, 96% में बेचा गया। और ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य पूछता तो हम क्या करते, 100 से गुणा करवा देते, परंतु पूछा क्या है, लेन देन में क्या प्रभाव हुआ, हानि पूछी है तो हानि हुई 4% की, तो 4 से गुणा करवा दो। 4 एकम 4 और 24 चौके 96, 24 बार कटेगा। और 24 से 24,000 कितनी बार कटेगा, 1,000 बार। और क्या होती है, आपको बताया गया 1,000 रुपये का लाभ नहीं होगा, क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। ठीक है, 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 45 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 20 × 45 कितने हो जाएंगे, 900। 10 के अंकों का औसत 50 है, तो कुल हो जाएगा 10 × 50 कितना हो जाएगा, 500। अंतिम 9 अंकों का औसत, 9 के अंकों का औसत 40 है, अंतिम 9 का, 11वें का नहीं आया अभी तक। 9 × 40 कितना हो जाएगा, 360। तो 11वें का कितना होगा, तो इन 10 और 9 19 का कितना हो गया, 500 और 360 कितना हो जाएगा, 860। और कुल है 900, तो 900 में से 860 घटाएंगे तो उस 11वें छात्र का होगा 40 अंक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपने औसत रन में 4 की वृद्धि कर ली। मतलब औसत में 4 की वृद्धि कर ली, तो कुल कितनी वृद्धि हुई की है उसने, 19 पारी है, 4 की औसत में वृद्धि की है, तो 19 चौके 76 रनों की वृद्धि कर ली उसने। औसत से 76 रन अधिक बना लिए 98 रन बनाकर, तो औसत कितना हो गया, 98 में से 76 घटा लेते हैं तो कितना, 22 रन पहले इसका औसत था। तो 19वीं पारी के बाद में कितना औसत हो गया, 22 तो पहले था, 4 की 19वीं पारी में वृद्धि की है तो 26 औसत हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यह आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 छात्र और एक शिक्षक कितने हो गए, 21 की आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो 15 के 5, 15 दूने 30 और 1 31, कितना योग हो गया, 315। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो कितने बचेंगे, केवल 20 छात्र बचेंगे। औसत 2 वर्ष घट जाएगा, 15 से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितनी बचेगी,
13 दूने 26, 260। ठीक है, 315 में से 260 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 11 में से 6 घटाएंगे 5, तो शिक्षक की आयु है 55 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह थे आज के 31वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 32वें पेपर के, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। और रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।